की बात कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं। राजनीतिक बात मैं बजट के ऊपर करूंगा, आज कोई बात नहीं करूंगा। हाँ हाँ बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हो। आपके साथी दुखी लग रहे हैं सुंदर सिंह जी, ये लिख रहे हैं। आपने जहां बिठाना था वहां बिठाए नहीं, इसलिए दुखी हैं ये। नहीं ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारा जो वहां पर कॉलोनीज है, वहां पर हमारी खाली जमीन है, इस विषय को क्षेत्रीय बैठक में, क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाया गया था कि हिमाचल प्रदेश का भी एक स्थायी सदस्य बीबीएमबी में हो। इसके जो स्टेक होल्डर हैं, हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा है, चंडीगढ़ इसका यूजर है, हरियाणा है, राजस्थान है, और ब्यास 2 जिसको हम पोंग भी कहते हैं, 500 किलोमीटर लंबी, वहां एक नहर बना दी इंदिरा जी के नाम से, जमीन को हरा भरा कर रहा है। पर यहां पर पठानिया जी चले गए, फतेहपुर के हमारे सम्माननीय विधायक 350 से ज्यादा गांव उजड़ गए, जलमग्न हो गए, और आज भी वहां पर 9000 परिवार ऐसे हैं जो राजस्थान में तहसीलों के, कोर्टों के चक्कर काटते हैं, उनको अपना हकूक, जमीन का जो हक है वो नहीं मिला। तो मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो लगा दिए, पर हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? अब हमारा लगभग इन तीनों प्रोजेक्टों से 4000 के करीब एरियर पेंडिंग है। ये तो हम सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो तीनों बीबीएमबी के प्रोजेक्ट हैं, हमें बड़ी मुश्किल से 2-2.5% कुछ मिलता था, अब 7.11% का हक हमें मिल रहा है, पर 7.19 का हक हमें मिल रहा है। और मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमें जो ये हक मिलना चाहिए था, हम वंचित हो गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिए जरा, आप अपने इनसे बाद में भी बात कर सकते हैं, हमीरपुर की राजनीति है, ये बाद में भी डिस्कस हो सकती है। तो मैं ये कहना, पालमपुर का रास्ता भी वाया हमीरपुर ही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी हर बात को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, आपकी हर बात को मैं बिल्कुल, दिमाग मेरा आपके प्रति जा रहा है, और इस इशू पर बहुत अच्छी बात है आपसे बात चलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि समय भी हो रहा है, क्योंकि 5 बजे तक समय है, मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां हिमाचल प्रदेश का स्थायी सदस्य वहां पर नामित किया जाए। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ताकि यहां पर विस्थापितों की चिंता की जाए, यहां पर जो संपत्तियां हैं जो हिमाचलियों को मिलनी चाहिए उसके ऊपर चिंता की जाए। और मैं आपको एक और सुझाव देना चाहता हूं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को देखने के लिए गया था। आप तो पर्यटन प्रेमी है, मैंने आपकी एक खबर पढ़ी थी कि कांगड़ा को हम पर्यटन नगरी जिला प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे। तो वहां जब मैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में गया, तो मैं वहां नर्मदा डैम पर क्या देख रहा हूं, सामने से एक जलयान उतर रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बोलते हर दिन ये जलयान जो है अहमदाबाद से यहां नर्मदा के पास उतरता है, सैलानी आते हैं। मैंने ये पूछा, ये जमीन जो है, राफ्टिंग वहां पर हो रही है। कच्छ के इलाके में 500 किलोमीटर पानी से जल वहां पहुंचाया गया, राफ्टिंग वहां पर हो रही है, बर्मा ब्रिज वहां पर बनाया गया है। आप कह रहे हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बीबीएम की जमीन को हथियाइए, इस मुद्दे को उठाइए, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इसी तरीके से होंगे। और आपका जो एक कंसेप्ट आपके मन में है, ये होटल वाली संस्कृति अब खत्म हो गई कि 5 सितारा होटल बना दो, वो जाते हैं उनमें? कौन जाते हैं? मैं नहीं कहना चाहता। अब तो मड हाउस की बात लोग कर रहे हैं, अब तो पुरानी संस्कृति की तरफ, गांव में होम स्टे की तरफ लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये कि ये तमाम जमीन जो है
एक आप इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पे इतनी जल्दी में क्यों है माननीय आपकी मुख्यमंत्री? बात को मैं एंडोर्स इसलिए करना चाहता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन करना तो उसमें हम भी सहयोगी हो सकते हैं, पर हम ये नहीं कहते कि वे इंस्टीट्यूशन बंद करो, उसके लिए सहयोगी नहीं है आपको। रिसोर्सेज Honorable Chief Minister wants to intervene. Please, Honorable Chief Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, विपिन परमार जी और हम बड़े पुराने साथी। सत्ता बड़ी बुरी चीज है और जब सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष में चले जाते हैं तो राजस्व कैसे बढ़े, इसकी चिंता करते हैं। मैं दूसरे चीफ मिनिस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है और अच्छे प्रस्ताव का मैं आपका समर्थक हूं। मैं आर.के. सिंह जी को मिला और आर.के. सिंह जी के पास हमने मांग रखी कि जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारा बहता सोना से फायदा उठा चुके हैं, बहता सोना नदियां और फ्री हो चुके हैं, उन पावर प्रोजेक्ट्स पर हमारी सरकार 30% रॉयल्टी चाहती है। उस बारे में हम पत्र भी लिख चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने हमारी बात का समर्थन किया और आर.के. सिंह जी ने भी पॉजिटिविटी में जवाब दिया कि इस बारे में जो पावर प्रोजेक्ट आपके फ्री हो चुके हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। हमने सोलर की भी बात की। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बार बार कहा है कि हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़े हैं। इसे व्यवस्था परिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अच्छी बात है कि आप भी थे, आपने आज आवाज उठाई। हमने ये कार्य राजनाथ सिंह जी, आर.के. सिंह जी से उठाकर कर दिया है और हमने यहां भी व्यवस्था परिवर्तन किया है। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर चाहे अगले बार चर्चा हो, क्योंकि आप राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा केंद्र में आपकी सरकार भी है। आप हमारे साथ जरूर चलना और उसमें हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए कोई पार्टी नहीं होगी, सिर्फ सरकार होगी और सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। हम सब लोग मिलकर जनता की सेवा के लिए उनसे मिलेंगे और 30% हिमाचल का हक जो बनता है, जो प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं, उसकी लड़ाई इकट्ठे मिलकर। और जिस योजना ने आजादी से पहले वर्ष 1933 में जब हम पंजाब के साथ थे, कांगड़ा पंजाब के साथ था, उस समय जोगिंदर नगर के नजदीक सानन हाइडल प्रोजेक्ट लगा। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो उस समय एक समझौता किया गया कि जितनी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, ये हिमाचल प्रदेश के पास रहेंगी, ये पंजाब के पास जाएंगी। अब कर्नल बेटी ने वो हाइडल प्रोजेक्ट बना दिया। इंजीनियर थे, जंगल में घूम रहे थे, अंदाज आ गया कि ये तो थोड़े सी राशि के बलबूते पर हम हाइडल प्रोजेक्ट बना सकते हैं और 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का सानन हाइडल प्रोजेक्ट लगा दिया। हिमाचल का हक वहां पर यह तय हो गया कि 100 साल तक यहां पर जो बिजली तैयार होगी, ये बिजली सीधा हिमाचल प्रदेश को नहीं, ये पंजाब को जाएगी। और कर्नल बेटी के दिमाग में 5 प्रोजेक्ट थे। 2 प्रोजेक्ट इस सानन के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाए और जब उसका उद्घाटन होना था लाहौर में 1934 में, जब ये कर्नल साहब उस उद्घाटन के लिए जोगिंदर नगर आ रहे थे तो धारीवाल में उनका एक्सीडेंट हो और मृत्यु हो गई। कितने विजनरी आदमी होंगे, परंतु सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, पानी हमारा, बिजली हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी
और एक दिन का 1 करोड़ रुपया विद्युत उत्पादन से उस सानन हाइडल प्रोजेक्ट को में होता है और सालाना टरबाइन के ऊपर 40 लाख खर्च होता है। 1984 में एक मुहिम चली थी कि ये हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, बीच में रुक गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब तो 2024 और 2025 में इसकी समय अवधि खत्म हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहां है नहीं, उनको उत्तर देना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रक्रिया को वो जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि हमारी जो संपत्तियां हैं, हमारा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, जहां, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 1934 में हाइडल प्रोजेक्ट लगाया गया और 50 सालों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की बिना अनुमति के 50 मेगावाट और उसमें जोड़ दिया गया। यानी हमारी जमीनें और संपत्ति पराई हो गई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक निवेदन करना चाहता हूं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर आपने करना है तो उसमें एक ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे पास, और उसमें 2 हाइडल प्रोजेक्ट फिजिबल और हैं, उनको भी वो चिन्हित हुई है। अगर आप उसका कोई टेंडर करके कुछ बिडिंग पार्टी बुला करके उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं तो थोड़े में से वहां पर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट बना, यहां से चलते हैं, यहां से हम बिलासपुर से चलते हैं, पानी ही पानी दिखाई देता है, और नंगल में जाकर के एक डैम बना। विस्थापित हिमाचल प्रदेश के लोग हुए। सुंदरनगर में जहां से हमारे माननीय विधायक राकेश जी हैं, वहां पर भी सुरंग बना करके पानी डहर में पहुंचाया गया। मैं देखता हूं आप जितनी भी कॉलोनीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, और बीबीएमबी की सल्तनत ऐसी है कि आप कुछ बना करके तो देखो। आपका ना कोई फरमान चलता है, ना कोई हुक्म चलता है। क्यों ना हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो खाली, आपका नहीं हमारा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो हमें प्रयास करना है। मैं श्री जयराम जी से बात कर रहा था, मैंने इस बीबीएमबी के सारे इतिहास को पढ़ा। उन्होंने नहीं पढ़ा ना, मैं इनसे, इन्होंने मुझे बताया कि क्षेत्रीय, सुनिए, मैं रिसोर्स मोबिलाइज, तो यहां पर यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार इसको अपने लैंड बैंक में डिपॉजिट करे, और आप हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के विकास के लिए या अन्य जो प्रदेश की गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप योजना बना सकते हैं। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइडल प्रोजेक्ट बन गए। मुझे 1990 याद आ रहा है, आप भी विश्वविद्यालय में थे। शांता कुमार जी ने इसी विधानसभा में कहा था कि सोने की रॉयल्टी मिल सकती है, चांदी की मिल सकती है, खनिज पदार्थ की मिल सकती है, और ये जो हिमाचल प्रदेश का पानी है, आजादी के बाद इसकी किसी ने खबर नहीं ली, मजाक भी उड़ाया गया था। यानी पानी पर भी रॉयल्टी मिले। ये बैरास्यूल प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था, और शांता जी जब दिल्ली गए थे उन्होंने कहा था मैं छोटे से प्रदेश से आया हूं। जी सुनिए, इन्होंने उत्तर देना है, आप सुनिए, आप बैठिए, इन्होंने उत्तर देना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर चिट्ठी आ गई, और उसके बाद ये निर्धारित हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 12% रॉयल्टी दी जाएगी। उसमें बाद में अमेंडमेंट की गई, 12%, 15%, 18%, 30%। और मुख्यमंत्री जब आप और तैयारी करें, ये जो करछम बांगटू जैसे प्रोजेक्ट हैं, बास्पा जैसे प्रोजेक्ट हैं, जो कभी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने लगाए थे,
अब तो 40 साल पूरे होने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट, सैकड़ों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास आएंगे। जो नीति साइन हुई है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या आपके हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के पास पूरा सिस्टम है? 174 इस प्रकार के हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और उसमें एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो बीबीएमबी है, इसमें हमें एक भी रुपया रॉयल्टी के रूप में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? एक भी मनमानी चली हुई है। हमें लड़ाई लड़नी होगी। अगर दिल्ली से जाकर के अपना हक और हकूक उस समय अटल जी दिल्ली में थे, उन्होंने मुख्य शांता कुमार जी ने कहा कि छोटा सा प्रदेश, सुनिए यार, अब शांता कुमार जी का बहुत नाम ले रहे हैं। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि जितने संस्थान बंद किए उनको खोल दो, तो उस पर भी अनुसरण करो ना। ये नहीं कहा, मैं इनको बोल रहा हूं मंत्री जी, मैं जब आप बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं बोलता। ये नहीं कहा उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं उन्होंने ये कहा था कि पार्टियों की सरकारें बनती हैं और सरकार की कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए हर चीज में आप तोलने की कोशिश मत करो। ये मैं कहना चाहता हूं, लोगों की, पार्टियों की सरकारें बनती हैं, सरकारों की पार्टियां नहीं होती। आप हमें भी विश्वास में लीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और रॉयल्टी हमें पर इस बीबीएमबी के तीनों प्रोजेक्टों से मिलनी चाहिए, चाहे वो पोंग डैम है, चाहे वो डहर का है, चाहे हमारा ये भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट है, ये हमें मिलनी चाहिए। और ये रॉयल्टी जो है ये बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूं। आपकी लगभग 1600 करोड़ रुपया जो है ये हिमाचल प्रदेश को इसी रॉयल्टी के माध्यम से मिलता है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये बढ़ सकता है। और आपके जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हैं, ये 40 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को नहीं आएंगे। आप इस मुद्दे को उठाइए। ये एनजेपीसी जो है, इसकी भी 40 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को नहीं आएगा। ये एसजेवीएन जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी, एसजेवीएन जो है, इसमें 26-27% की इक्विटी हिमाचल प्रदेश की है। 300 करोड़ रुपया मिलता है। इस इक्विटी को भी बढ़ाइए। अभी समय है, या मुझे समय दे दीजिए माननीय अध्यक्ष जी। अभी तो है सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी रिप्लाई करना, तो थोड़ा रिप्लाई नहीं, यहाँ से तो उत्तर भी है, या तो इसको अगले उसमें कर दीजिए आप। पहले अभी समय है 10 मिनट, आप बोल लीजिए। बोलने पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं